आज हम बात करेंगे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इन एक्यूट स्ट्रोक। एक्यूट स्ट्रोक का मतलब होता है पैरालिसिस का अटैक, लकवा, जो जिसका कारण होता है ब्रेन के अंदर क्लॉट जाना। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की नसें होती हैं, जैसे ये हार्ट है, ये नेक है, ये ब्रेन है, तो नॉर्मली ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम हार्ट नेक से होते हुए ब्रेन की तरफ। अगर इसके अंदर कोई भी क्लॉट चला जाए हार्ट से या नेक से ब्रेन में, तो ये नस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का डैमेज होना शुरू होता है। इसको बोलते हैं एक्यूट स्ट्रोक। एक्यूट का मतलब होता है अभी हुआ है ये चीज़, एक्यूट बोलते हैं। स्ट्रोक मतलब कि पैरालिसिस का अटैक, जो कि नस बंद होने की वजह से हो सकता है या नस के रप्चर होने की वजह से। जैसे हम देखते हैं दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, उसकी वजह से भी जो होता है उसको ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक बोलते हैं। और ये होता क्या है, जब सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट को, एक्यूट है, अचानक से सर के अंदर दर्द होना शुरू, ऐसा दर्द जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ, बहुत तेज सीवियर इंटेंसिटी वाला पेन। सेकेंड इज वीकनेस, एक साइड का हाथ और पैर और बॉडी काम करना ही बंद कर देना। फेशियल ड्रूपिंग, मुंह का टेढ़ा हो जाना, फेशियल ड्रूप रहना, अपने आप ही थूक का गिरना एक साइड से। बैलेंस को लूज करना, चलते चलते अचानक से गिर जाना, लॉस ऑफ बैलेंस। फिर होता है ब्लरिंग ऑफ विजन, अचानक से बैठे हुए थे मेरी आंखों के सामने पर्दा आ गया, जो पेशेंट्स कॉमनली बोलते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हम देखते हैं कि कई बार अचानक से एक इंसान खड़ा हुआ था, गिर गया अचानक से, बेहोश हो गए, तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का एक सिम्टम है वो। तो इसको सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल वेस्कुलर न्यूरोलॉजी, जो यूएस बेस्ड सोसाइटी है, कॉमन पब्लिक के लिए ये एक्रोनिम दिया है, इसको बोलते हैं बी फास्ट, मतलब जल्दी कीजिए। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो जल्दी से जल्दी आप नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचिए जहां पर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हर एक अल्फ़ाबेट का एक मीनिंग है। बी से मतलब कि बैलेंस, बैलेंस मतलब लॉस ऑफ बैलेंस होना और हेडेक होना, एक सिम्टम है पेशेंट के लिए। ई फॉर आइज, ब्लरिंग ऑफ विजन, आँख की रोशनी चले जाना। एफ से मतलब फेस, एक तरफ के फेस की ड्रूपिंग होना, वीकनेस आना। ए से आम उठा ही नहीं पाना, अचानक से वीकनेस आ गया। एस से स्पीच, बोलते बोलते स्पीच लड़खड़ाने लग जाती है, स्पीच डिफिकल्टीज। टीम वो टाइम, टाइम मतलब कि एज सुन एज पॉसिबल आप नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचिए गोल्डन आवर्स के अंदर, तो वो स्ट्रोक रिवर्सिबल है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? हम सुनते हैं कि स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, होता क्यों है ये? तो ये 6 मोस्ट कॉमन कारण हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो हमें और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड प्रेशर, कि दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी कारण के लिए दवाई ले नहीं पाए, बीपी बहुत ज़्यादा रहता है। बीपी का अपर लिमिट इज़ 140। अगर 140 से ज़्यादा क्रोनिक बीपी रहता है तो वो नसों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। सेकेंड इज कोलेस्ट्रॉल, अपनी जो डाइट में हम जंक फूड खाते हैं उसमें जो फैट इंक्रीज होता है, उस दैट कैन कॉज स्ट्रोक। डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, शुगर की बीमारी बहुत कॉमन, ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमन है, आपको हर घर में दिख जाएगी। शुगर की दवाई लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेते हैं, बीपी की लेते हैं, और ये तीनों ही कारण है स्ट्रोक के, लकवा, पैरालिसिस के अटैक के। फिर आता है स्मोकिंग, एल्कोहल और हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हमें अमेरिकन सोसाइटी बोलती है कि एटलीस्ट वी हैव टू एक्सरसाइज 30 मिनट्स पर डे फॉर 6 डेज इन अ वीक। अगर वो नहीं करते हैं तो एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। तो ये गाइडलाइंस हैं जो अमेरिकन AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दी है, जिसने बोला है कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इन पेशेंट्स के लिए। क्या होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है किसी चीज़ के द्वारा, थ्रोम्बेक्टमी का मतलब होता है थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट को निकालना। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि स्टेंट लेके जाके हमने, ये क्लॉट है, ये ब्रेन की नस है, इसमें क्लॉट चला गया, स्टेंट से हमने क्लॉट को पकड़ा और उसको निकाल दिया, उसको बोलते हैं रिट्रीवल। एक होता है एस्पिरेशन, कि हमने एक सक्शन, जिसको बोलते हैं, एक मोटर सा होता है, सक्शन लगाया और क्लॉट को खींच लिया। तो इस तरीके से होता है ये ब्रेन की नस है जिसके अंदर क्लॉट फंसा हुआ है, हम तार लेकर जाते हैं क्लॉट के अंदर, ग्रॉइन के पैर की नस में से, उसके अंदर एक कैथेटर चला जाता है, ट्यूब होती है जिसको हम ये क्लॉट फंसा हुआ है, उसके अंदर ट्यूब को लेके जाते हैं, फिर ये वायर को बाहर निकाल देते हैं। अब इस ट्यूब को रख के हम वेट करते हैं और उसके अंदर ऐसे स्टेंट लेके जाते हैं। ये स्टेंट जा रहा है, ये स्टेंट का एक एनिमेशन है, ये स्टेंट इस ट्यूब में जाता है, और स्टेंट को ओपन करने के लिए हम ये जो ग्रीन सी, ये ब्लू सी ट्यूब है, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे हम इसको विड्रॉ करेंगे ये स्टेंट ओपन हो जाएगा। ऐसे ये ब्रेन के अंदर स्टेंट हो गया तो आपने देखा खून का बहाव जो रुका हुआ दोबारा होना शुरू हो गया ब्रेन में। अब कुछ टाइम वेट करते हैं ताकि जो क्लॉट है वो स्टेंट के जो स्टड्स हैं उसके अंदर फंस जाए, और उसके बाद हम स्टेंट को और क्लॉट को एक साथ पकड़ के ब्रेन की नस से निकाल लेते हैं। उससे पहले हम ब्लड फ्लो रोकने के लिए यहाँ पे बैलून फुलाते हैं नेक के एरिया में।
ये वाला पहले उठाते हैं ताकि क्लॉट आगे ना चला जाए। उसके बाद हम स्टेंट को और क्लॉट को ऐसे पकड़ के ब्रेन से निकालते। और ये ओपन सर्जरी नहीं है, ये सिर्फ पैर की एक नस में से, जैसे हाथ में कैनुला लगता है, उस कैनुला के थ्रू जाकर ये सारा काम होता है। तो ये कुछ केसेस हैं जो हमने फोर्टिस में करे हैं, जिसमें ये नस थी जो यहाँ से बंद थी, इसके अंदर हम वो ट्यूब लेकर गए, हमने सक्शन किया, प्रेशर लगाया और नस खुल गई। तो ये आप देख सकते हैं सारे की सारी नसें बंद थी उस पेशेंट की, और उसके बाद 100% रिकवरी पॉसिबल है, 100%। और ये है स्टेंट का, जैसे ये स्टेंट लेकर गए, असली ये रियल पेशेंट वीडियो है, इसके अंदर हम स्टेंट लेकर गए और स्टेंट से ओपन किया, तो जो सारी नसें बंद थी यहाँ पर वो सारी ओपन। तो इस तरह से हम ब्रेन की बंद नसों को खोल सकते हैं, और जिससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और जब स्टेंट बाहर आता है वो ऐसे दिखता है, ये क्लॉट होता है उसके अंदर, वही स्टेंट होता है। ये रियल इमेज है। एस्पिरेशन ऐसे होता है, सक्शन के लिए हमें ट्यूब ले जाते हैं, एस्पिरेशन करते हैं और ऐसे करके हम क्लॉट को निकाल सकते हैं। और इस तरह से स्टेंट काम करता है, स्टेंट को ओपन कर लेते हैं और उसके साथ हम क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्लॉट्स हैं जो हमने पेशेंट्स की ब्रेन से निकाले हैं और पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जो कि एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, बिकॉज हर 1 मिनट में हमारे ब्रेन के 1 लाख सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और एक बार जो सेल्स डैमेज हो गए वो रिकवरेबल नहीं। तो ये गोल्डन पीरियड वाला है, जितना जल्दी पेशेंट पहुंच सके हॉस्पिटल में उससे जल्दी पहुंचे। अप टू 24 आवर्स इसका इलाज किया जा सकता है उसके बाद।